हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस। तो कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस का एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और इजी है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। लेट ए कॉमा बी एंड सी बी सेट। वो कह रहा है कि यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सी, ये तीनों सेट है यहाँ पे। लेट आर बी अ रिलेशन, और आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, जो कि सेट ए और सेट बी का एक रिलेशन है आर। इसी तरीके से सेट बी का और सेट सी का एक रिलेशन है एस। दो चीजें हैं, दो रिलेशन है यहाँ पे, आर एंड एस। आर जो है वो ए और बी को डिफाइन करता है, और एस जो है वो बी और सी को डिफाइन करता है। दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम बात कर चुके हैं कि जब रिलेशन जो है वो ए और बी का रिलेशन है, तो ये एक सबसेट भी होगा किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। इसी तरीके से एस जो है वो भी एक सबसेट होगा किसका, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का। देन R and S give rise to a relation from A to C denoted by R composition S, and it is also called relative multiplication। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि A से B हमारा एक रिलेशन है R, फिर B से C एक रिलेशन है S। तो अगर A से B और B से C, तो रिलेशन हमारा, अगर A से B में रिलेशन है और B से C में रिलेशन है, तो इनडायरेक्टली A से C में भी रिलेशन हो गया। तो वो जो A से C रिलेशन होगा सेट में, वो हम R और S के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R और S का कॉम्पोजिशन फाइंड करके। अगर हम R और S का कॉम्पोजिशन फाइंड कर लें, तो A से C में हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है, और इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्पोजिशन की, कि कॉम्पोजिशन क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास थ्री रिलेशन हमने लिए हैं, आर एस टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, लाइक ये दो रिलेशन यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिए हैं, तो इधर फिर ये नेक्स्ट टू को मैंने ब्रैकेट में कर लिया है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि अगर मैं इन दोनों का पहले कॉम्पोजिशन फाइंड कर लूँ और फिर टी का कॉम्पोजिशन फाइंड करूँ, और अगर मैं पहले टी और एस का कॉम्पोजिशन फाइंड कर लूँ और उसके बाद आर का कॉम्पोजिशन फाइंड करूँ, दोनों बातें सेम है, एसोसिएटिविटी। फिर है कॉन्वर्स रिलेशन। कॉन्वर्स रिलेशन ऑफ एस कॉम्पोजिशन आर इज, किस तरीके से होती है, एस कॉम्पोजिशन आर का अगर मैं ट्रांसपोज लेती हूँ, तो वो किसके इक्वल होगा, कि मैं पहले रिलेशन आर का ले लूं और एस का भी अलग अलग निकाल लें इंडिविजुअल, और फिर आर को पहले रख के कॉम्पोजिशन ले लें एस के साथ उसके। तो इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल इतना नहीं आता है, सिंपल कॉम्पोजिशन का मिलेगा आपको एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। लेट आर, एक रिलेशन आर डिफाइन किया है, एक रिलेशन एस डिफाइन किया है। तो रिलेशन आर क्या है, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, बी कॉमा बी। इसी तरीके से एस क्या है, डी कॉमा बी कॉमा ई, सी कॉमा ए एंड ए कॉमा सी। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए आर कॉम्पोजिशन एस। आर कॉम्पोजिशन एस मीन्स आर पहले है और एस बाद में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ए कॉमा बी, अब यहाँ पे क्या है, ये सेकंड पोजीशन पे बी मिल रहा है आपको। अब हम क्या देखेंगे, एस में एक ऐसा पेयर ढूंढो जहां पे कि स्टार्टिंग में बी आ रहा हो। यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी है ना, तो दूसरा रिलेशन में वो ढूंढो जहां फर्स्ट नंबर पे बी मिलता हो हमें। तो देखो यहाँ पे बी मिल रहा है हमको, तो ये बी और ये बी, तो ये तो कॉमन हो गया बी और बी। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का पेयर बना देंगे हम ए और ई का। देखो यहाँ पे मैंने एरो लगा के समझाने की कोशिश भी की है। ए कॉमा बी, ये बी सेकंड नंबर पे मैंने सर्च करा, मेरे को क्या मिला, इसमें बी यहाँ पे मिला। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए और इसका लास्ट एलिमेंट ई, तो एक पेयर बन गया ए कॉमा ई। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट सी कॉमा डी, तो अब मैं डी ढूंढूंगी, डी यहाँ पे मेरे को मिला, तो ये दोनों कॉमन हो गया डी और डी, तो क्या हो गया, सी और बी। इसी तरीके से बी कॉमा बी, अब ये बी देखो कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ, तो क्या पेयर बनेगा, बी कॉमा ई, इस तरीके से। तो ये मैंने फाइंड किया यहाँ पे आर कॉम्पोजिशन एस। इसी तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एस कॉम्पोजिशन आर। लेकिन दोनों चीजें क्या है, अगर मैं आर कॉम्पोजिशन एस फाइंड करती हूँ या एस कॉम्पोजिशन आर फाइंड करती हूँ, दोनों अलग अलग बातें हैं।
हम इसको सेम नहीं कह सकते। जिस तरीके से अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले देखा था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसी तरीके से आर कॉम्पोजिशन एस करें या एस कॉम्पोजिशन आर करें, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अब ये देखो एस कॉम्पोजिशन आर, तो एस को हमने ऊपर लिख लिया, आर को हमने नीचे लिखा। अब यहाँ पे डी कॉमा बी, अब चेक करो बी कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट पोजिशन पे, तो ये मिल रहा है। तो इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी, तो पेयर क्या बना, डी कॉमा बी। इसी तरीके से बी कॉमा ई, ई देखो कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट, कहीं नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट सी कॉमा ए, तो ए देखो यहाँ पे आ रहा है, तो क्या बन गया पेयर, सी कॉमा बी। फिर ए कॉमा सी है, सी यहाँ पर आ रहा है, तो पेयर बनेगा ए कॉमा बी। तो इस तरीके से हम कॉम्पोजिशन फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखना है आर कॉम्पोजिशन एस एंड एस कॉम्पोजिशन आर दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑर्डर यहाँ पे ध्यान रखने वाला है। अगर आपको एस कॉम्पोजिशन आर फाइंड करने को दिया है, तो आप ध्यान रखें कि एस वाला रिलेशन ऊपर लिखें और आर वाला रिलेशन नीचे लिखें, और अगर आर कॉम्पोजिशन एस है तो आर वाला रिलेशन ऊपर लिखें और एस वाला कॉम्पोजिशन नीचे लिखें। ये वाला मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करके आते हैं इसमें क्वेश्चन में, और बहुत सिंपल सी चीज होती है, लेकिन एक मिस्टेक जिसमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उस वजह से क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है कि एस कॉमा आर कॉम्पोजिशन आर एंड आर कॉम्पोजिशन एस दोनों अलग चीज है, दोनों का ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कुछ डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ है हमारे पास लाइक इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन, और उसके बाद है वॉइड रिलेशन। तो हम इनको इनके डेफिनेशन और फिर उसके बाद एक एक एग्जाम्पल इस तरीके से लेके चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज इनवर्स रिलेशन। तो अगर मैं इनवर्स रिलेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, द इनवर्स रिलेशन डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए एंड इज डिनोटेड बाय दिस। ये डेफिनेशन है। क्या बोल रहे हैं ये, सपोज दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। इन दोनों सेट में हमने एक रिलेशन डिफाइन करा कैपिटल आर। अब वो ये कहते हैं कि अगर हम आर का इनवर्स बना दें, आर इनवर्स, वो क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब आर इनवर्स कैसे बनाने को कह रहे हैं, लाइक अगर मेरे पास एक आर रिलेशन है जिसमें की पेयर है ए कॉमा बी, तो आर इनवर्स में कैसे पेयर हो जाएगा, बी कॉमा ए। अगर आर में रिलेशन में पेयर है सी कॉमा डी, तो आर इनवर्स में कैसा हो जाएगा रिलेशन, डी कॉमा सी। तो इस तरीके से इनवर्स, इसका डेफिनेशन क्या है, आर इनवर्स इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई कॉमा एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, ए क्या है सेट है, y बिलोंग्स टू बी, बी क्या है यहाँ पे सेट है, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई किसको बिलोंग करता है, आर को, तो आर इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, इसके ऑपोजिट को, y कॉमा एक्स को, वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहते हैं, लेट ए बी एनी सेट देन द रिलेशन आर इन अ सेट ए डिनोटेड बाय आई ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन और डायगोनल रिलेशन। तो अगर मेरे पास ए जो है कोई भी सेट है जिस पर मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनका खुद अपने साथ ही रिलेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि एक्स कॉमा वाई, एक्स भी बिलोंग ए को करेगा, वाई भी ए को ही बिलोंग करेगा, मतलब दोनों एलिमेंट एक ही सेट से हैं, एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। मीन्स अगर यहाँ पे 1 है एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। तो पेयर कैसे बना 1 कॉमा 1। अगर एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू भी कितना होगा 2, पेयर क्या बनेगा 2 कॉमा 2। तो कहने का क्या मतलब हुआ, एलिमेंट का अपने ही साथ रिलेशन हो गया, 1 का 1 के साथ हो गया, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, अगर ए है तो ए के साथ, बी है तो बी के साथ, इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख के दिखा रखा है, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। तो ये रिलेशंस के कहलाते हैं, आइडेंटिटी रिलेशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कोई भी एक सेट ए है उसमें यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं, जैसे कि ए क्रॉस ए, सपोज कोई सेट ए है जिसमें मैंने एक आर रिलेशन बनाना है, तो और वो यूनिवर्सल रिलेशन कब कहलाएगा, जब ए क्रॉस ए,
मैंने ए का ए में ही प्रोडक्ट कर दिया, तो जो रिलेशन निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ था मेरे को 2,3, तो मैंने ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया या कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये आया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ये यूनिवर्सल रिलेशन हम पहले जब हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा था तब भी पढ़ा था कि यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल सेट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, तब हमने वहां पे पढ़ी थी ये बातें। नेक्स्ट आता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी वॉइड रिलेशन इफ आर इज नल सेट। आर क्या है वहां पे, नल सेट है। इफ आर इज इक्वल टू 5, अब मेरे पास कोई भी एक सेट ए है और उस सेट पे मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा आर, लेकिन आर क्या है वहां पे, एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, नल सेट हमें मिल रहा है, तो उस केस में वो रिलेशन कैसा कहलाता है, वॉइड रिलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे देखो आपको एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट है 3, 4, 7, लेट आर बी डिफाइंड एज ए रिलेशन बी। हमने एक रिलेशन डिफाइन करा जो कि कैसे होना चाहिए, दो एलिमेंट हो ए और बी और उनके बीच में एक रिलेशन है, तो हम उसको इस तरह लिखेंगे ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड बी। हमको यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, 4, 7, और हम यहाँ पर हम जो रिलेशन डिफाइन करा दैट इज ए डिवाइड बी। हम कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करें, दो एलिमेंट का पेयर बनाए और वो पेयर इस तरह से बने कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट को डिवाइड करता है। तो अगर मैं 3, 4, 7 एलिमेंट्स को देखूं तो इन तीनों नंबर में से कोई भी दो नंबर का मैं पेयर बना ही नहीं सकती कि वो कोई भी नंबर दूसरे को डिवाइड करता है, क्योंकि 3, 4, 7 तीनों ही ऐसे नंबर हैं जो कि आपस में डिविजिबल नहीं है किसी से भी, एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे अगर मैं कोई रिलेशन मुझे डिफाइन करने के लिए बोला जाए डिविजिबिलिटी के बेसिस पे, तो वहां पर कोई भी रिलेशन डिफाइन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि तीनों में से एक भी पेयर ऐसा निकल कर नहीं आएगा जो आपस में डिविजिबल हो। तो रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई हो जाएगा, मीन्स एम्प्टी हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो जो फाई हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, वॉइड रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, वॉइड रिलेशन। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।